Now come to the third unit of market. Okay, so the first, a competitive firm in short term will incur loss, the firm continue its production. फर्म कब तक प्रोडक्शन करेगा? जब तक प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी प्राइस कम हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल नंबर 1 था ना. अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रही तो फर्म क्या करेगी? फर्म विल शट डाउन. सो एट व्हाट पॉइंट, कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग? जब तक प्राइस इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. प्राइस एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल रही, वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे अगर प्राइस है, विल शट डाउन. प्रिंसिपल 1 याद आ रहा ना. नेक्स्ट, अंडर द मार्केट कंडीशन फर्म मेक्स नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. कौन से इसमें नॉर्मल प्रॉफिट रहता है? परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोली में तो सुपर नॉर्मल होता है. परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल. देखना एक बार नोट्स में, आ जाओ. देखो यहां पे एट ए ग्लांस में मिल जाएगा. नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन कौन सा है? नॉर्मल. गेटिंग? थर्ड, monopolist is able to maximize his profit when his output is maximum, charge high price, average cost is minimum, marginal cost is equal to. सो बच्चों अपना मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन क्या थी? प्रिंसिपल नंबर 2, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. बोले कोई भी मार्केट हो, द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा अपना? डी, मार्जिनल कॉस्ट. एक बार नोट्स में दिखाऊं. सो देखो, प्रिंसिपल नंबर ये रहा, प्रिंसिपल 2 दिख रहा. प्रिंसिपल 2 देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. और जो पहले शट डाउन वाला था, ये फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ मार्केट प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल. सो फर्म कब तक कंटिन्यू करेगी? जब तक क्या रिकवर हो रही है? एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट. सो जब तक प्राइस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, फर्म विल कंटिन्यू. बाद में बंद. दोनों क्वेश्चन मिल गए. यहां पे आ जाते हैं आगे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर ए आर ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू एम आर? ए आर और इक्वल एम आर कौन से फर्म में रहता है? जहां पे एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहता है. ऐसा कौन सा मार्केट था? परफेक्ट कंपटीशन. याद आया? इफ यू रिमेंबर परफेक्ट कंपटीशन, एक बार फिर से वेरीफाई करें. आ जाइए. सो देखो, ये रहा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और ये यहां पे लिखा हुआ लास्ट में, ये रहा. To conclude, in a perfect competitive market, firm's AR is equal to the MR is equal to the price. So AR, MR और price कब इक्वल रहते हैं? In which market? Perfect competition. Getting? आ जाते हैं आगे. Fifth, under monopolistic competition, the cross elasticity of demand for the product in a single firm will be cross elasticity. So just a minute, question क्या है? कौन से मार्केट का? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था. और इस मार्केट में क्या रहता है? हर एक प्रोडक्ट को, जैसे सिमिलर साबुन वाला एग्जांपल,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बट आफ्टर ऑल सभी के सभी साबुन है। सो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट कैसे हैं? बहुत सारे हैं। जब सब्सटीट्यूट बहुत सारे हैं तो एक ने प्राइस बढ़ाई तो कस्टमर दूसरी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मतलब कस्टमर क्या है, चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। एक साबुन वाले ने बहुत ही ज्यादा प्राइस कर दी, कस्टमर दूसरे साबुन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। सो इन दैट केस कैसा सिचुएशन रहेगा, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा मींस इलास्टिक। सो इलास्टिक का ऑप्शन देखो तो इलास्टिक का ऑप्शन ये रहा बी अपना। गेटिंग? आ जाओ पांचवे पे। When AR is equal to 10 and average cost, then firm makes, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। इक्वल जब रहता ना, AR इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। याद आया क्या? हर एक मार्केट में था, देखना एक बार, आ जाओ चेक कर लेते हैं। कोई भी मार्केट लो, देखो यार, if AR is greater than average total cost, then it is a super normal. And normal means दोनों equal है, because a normal percentage of profit is already included in cost. जब cost और revenue equal होते हैं तब भी कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल। गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। What are the condition for long run equilibrium of competitive firm? लॉन्ग रन में कौन सी कंडीशन थी? याद है क्या? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सब इक्वल होते थे, ऑल। सो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? ऑल। देखो एक बार आ जाते हैं नोट्स में भी, देखो यार, यहां पे लॉन्ग रन ये सभी कंडीशन आ जाना। कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ये रहे, मिला? गेटिंग? बढ़े आगे। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? स्वीजी। याद आए? किंग डिमांड कर्व इज गिवन बाय स्वीजी। देखो एकदम लास्ट में था ओलिगोपोली मार्केट अपना, देखो ये मिला। किंग डिमांड कर्व अप्रोच बाय स्वीजी। गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। इफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस लाइज बिटवीन एवरेज कॉस्ट कर्व, द फर्म वुड, क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? एक रह गया, सॉरी, पहले 9th लेते हैं। सुपर प्रॉफिट ऑकर्स, सुपर प्रॉफिट कब रहेगा? एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले हुआ, ये रहा सी। 10th पे आ जाओ। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस लाइन लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व, फर्म वुड, प्राइस इज बिलो एवरेज कॉस्ट। कॉमन सेंस, एवरेज कॉस्ट से भी कम प्राइस है तो फर्म को क्या हो रहा है? एवरेज कॉस्ट मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू इज लेस। सिचुएशन कैसा आ गया? रेवेन्यू इज लेस, प्राइस इज परफेक्ट कंपटीशन, वही प्राइस वही एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट बिकॉज प्राइस लाइन इज बिलो कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस होएगा, और क्या? फर्म विल इनकर लॉस। कॉमन सेंस है। 11 नंबर। The MR curve cuts the horizontal line between y-axis and demand curve into, halfway कट होता था तो 2 equal parts में कवर कर देगा वो, into equal parts। याद आया? मोनोपोली में था, एक बार देख लेते हैं नोट्स में, आ जाइए। ये रहा मोनोपोली। सो यहां पे मोनोपोली में पॉइंट नंबर 3 पे आओ। MR curve lies halfway between AR curve and Y. It cuts horizontal line between Y axis and AR into 2 equal parts. Into 2 equal parts. Getting?
सभी क्वेश्चंस ऑल पास्ट एग्जाम मॉड्यूल आप नोट्स के हेल्प से कर सकते हो। नोट्स में एवरीथिंग इज कवर्ड। गेटिंग? बस आपकी ड्यूटी यही है, नोट्स अच्छे से खाली पढ़ो। आ जाइए। किंग डिमांड कर्व इज ऑब्जर्व्ड इन, अभी हुआ था किंग डिमांड कर्व, ओलिगोपोली। हाँ 2 मिनट पहले हुआ ओलिगोपोली। कॉम्पिटिटिव फर्म इन लॉन्ग रन, कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, रिपीट है। लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल। फॉर अ मोनोपोलिस द नेसेसरी कंडीशन फॉर, मोनोपोलिस रहो नहीं तो और कोई रहो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज दिस फ्रेंड्स, लाइफ टाइम याद रख लो। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। सभी मार्केट के लिए ही है, तो यहां पे कौन सी कंडीशन है? सी। आर ध्यान। गेटिंग? फर्म विल शट डाउन इन शॉर्ट रन, फर्म शट डाउन कर देगी इन शॉर्ट रन इफ कौन सी कॉस्ट नहीं रहेगी? इट इज सफरिंग लॉस, फिक्स कॉस्ट एक्सीड रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड रेवेन्यू। ऑलमोस्ट रिपीट ही, कौन सी कॉस्ट नहीं निकल रही तो हम बंद कर देंगे। मैंने स्टूडेंट का एग्जाम दिया था उस समय, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट नोट्स का भी खर्चा नहीं निकल रहा तो मुझे क्लासेस बंद करने पड़ेंगे, कोचिंग बंद। कौन सा कॉस्ट नहीं निकल रहा? तो वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नोट्स में है ये ऑलरेडी। वेरिएबल कॉस्ट वही शट डाउन पॉइंट, एवरेज कौन सी कॉस्ट निकालनी कम से कम जरूरी है? वेरिएबल। गेटिंग? आ रहा है आपको ध्यान में? बढ़े आगे। 16 इज द प्राइस एट विच डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस वो तो आता तुमको ऑलरेडी। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, ओपेक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ओपेक पता है ना आपको? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ये दुनिया अरब कंट्रीज होते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ये सब के सब क्या किस चीज के एग्जांपल है? ये है ओलिगोपोली मार्केट, कंपटीशन अमंग्स फ्यू कंट्रीज हैं वो ये सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट इज एन आइडियल मार्केट, बेस्ट मार्केट कौन सा? जहां पे सबको परफेक्ट नॉलेज है, यूनिफॉर्म प्राइस, नो एडवर्टाइजमेंट, नो डिस्काउंट, ऐसा कौन सा मार्केट था? परफेक्ट कंपटीशन। अंडर विच मार्केट सिचुएशन डिमांड कर्व इज लीनियर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन से इसमें डिमांड कर्व एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है? याद आया क्या? परफेक्ट कंपटीशन। अगेन देखेंगे एक बार, आ जाइए दिखा देते हैं। देखो ये सभी ये डिमांड कर्व यहां पे लिखा है, ये डिमांड कर्व इज इक्वल टू ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व। सो ये डिमांड कर्व देखो, ये एक्स एक्सिस और ये इसको पैरेलल। गेटिंग? आ रहा ध्यान में? विच मार्केट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कहां पे सबसे बड़ा फीचर था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सी। याद है? एक बार चेक करेंगे, देखो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे बड़ा फीचर ही क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये देखो ये सेकंड नंबर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सबसे बड़ा फीचर ही वही था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, सही है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी सही है। फ्री एंट्री एग्जिट, ये भी सही है। सभी सही है, ऑल। द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में कैसा है? किंग डिमांड कर्व, रिपीट है। एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डिमांड कर्व इन विच मार्केट? अभी 2 मिनट पहले देखा था, इन विच मार्केट? वापस से बताऊं उस साइड में, ये रहा
एम आर इज इक्वल टू द ए आर इज इक्वल टू द डिमांड कर्व। कौन सा मार्केट था ये? परफेक्ट कंपटीशन, याद आया? देखो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो कौन से मार्केट में होगा ये? परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट, इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट कैन, मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में, मोनोपोली अभी अपन अकेले ही, नो न्यू फर्म, कोई नई फर्म एंटर कर ही नहीं सकती, रेस्ट्रिक्शन है नए फर्म पे। अभी हम लोग कितना प्रॉफिट करेंगे? नॉर्मल या सुपर नॉर्मल? सुपर नॉर्मल, लॉस तो होने का सवाल ही नहीं आता। सो मोस्ट अर्न सुपर नॉर्मल, लॉन्ग रन में हमें सुपर था, अपने नोट्स में एट अ ग्लांस में देख सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री विल बी सेम इन विच फॉर्म ऑफ द मार्केट? अगेन डिमांड कर्व ऑफ फर्म, फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है, ये वही फर्म है और वही इंडस्ट्री है, मतलब अकेला ही प्लेयर है, मोनोपोली, कॉमन सेंस। ऑलिगोपोली हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सभी के पास एक ही गुड्स है, उसका कौन सा बोलते थे? प्योर या परफेक्ट? देख लो यहां पे कौन सा ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन है प्योर, वो प्योर। आ जाइए एक बार वापस से चेक कर लेते हैं नोट्स पे से। सो देखो ऑलिगोपोली मार्केट में आइए डायरेक्ट, हाँ ये रहा ऑलिगोपोली, और इस ऑलिगोपोली में ये रहा प्योर ऑलिगोपोली। प्योर ऑलिगोपोली, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, जहां पे प्रोडक्ट एक जैसा है वो कौन सा हो गया? प्योर ऑलिगोपोली, या ऑल्सो नॉन एज परफेक्ट ऑलिगोपोली। गेटिंग? बढ़े आगे। नेक्स्ट, डिमांड कर्व ऑफ ऑलिगोपोली, रिपीट है, बहुत बार हो गया, किंग। डिमांड कर्व इक्वल टू द एम आर कर्व इन विच मार्केट? अभी थोड़ी देर पहले हुआ, ए आर इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है बच्चों? ए आर इज इक्वल टू द एम आर इज इक्वल टू द डिमांड, ये सभी कर्व एक जैसे। किंग डिमांड कर्व इज डिजाइन टू एक्सप्लेन, किंग डिमांड कर्व इज प्राइस रिजिडिटी। ऑलिगोपोली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्राइस रिजिडिटी। एक बार नोट्स में से देख लेते हैं। देखो ये ऑलिगोपोली, ऑलिगोपोली मार्केट में यहां पे ये किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व यहां पे मिला। देखो जनरली ऑलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री प्राइस रिमेन इनफ्लेक्सिबल और रिजिड, प्राइस रिमेन रिजिड, प्राइस रिजिडिटी। गेटिंग? एक अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कब कर सकते हैं? हम अकेले ही हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर हो ही नहीं सकता है। मोनोपोली, मोनोपोली पावर था ना वहां पे। एक बार नोट्स देखेंगे, हाँ जो डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये रहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पहला ही मोनोपोली पावर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या चाहिए अपने को? मोनोपोली। गेटिंग? नेक्स्ट, इन ऑलिगोपोली द किंग ऑन द डिमांड कर्व इज मोर ड्यू टू, क्या बोला है? 31, इन द ऑलिगोपोली किंग ऑन डिमांड कर्व इज मोर ड्यू टू discontinuity of MR, discontinuity AR, fulfillment of assumption that price cut is followed, price cut is followed by other and price increase is not followed by other। याद आया कि किंग डिमांड कर्व इलास्टिक इन इलास्टिक किस वजह से होता था? बस यही रीजन था, सी इज द करेक्ट। एक बार नोट्स में से पढ़ लेते हैं फिर से, आ जाओ। किंग डिमांड कर्व ऑलिगोपोली पे, ये किंग डिमांड को देखो, ये प्राइस डिक्रीज इज फॉलोड बाय अदर फर्म बट नॉट इंक्रीज इज नॉट फॉलोड बाय अदर फर्म, ये इसकी वजह से किंग। प्राइस ऊपर गई तो सभी इंक्रीज करते थे, दैट इज एलास्टिक था। बट अगर नीचे आई तो कोई नहीं ले, ऊपर गई तो सभी लोग इंक्रीज नहीं करते थे। बट अगर यही प्राइस नीचे आ गई, अगर हम प्राइस कम करेंगे तो बाकी वाले फर्म भी प्राइस कम करेंगे, बट हम अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो बाकी वाले फर्म
नहीं बढ़ा रहे। गेटिंग? प्राइस डिक्रीज इज फॉलोड बाय अदर फर्म, हम प्राइस कम कर रहे हैं तो बाकी वाले भी कम करेंगे, बट प्राइस इंक्रीज इज नॉट फॉलोड बाय अदर फर्म्स। गेटिंग? बढ़े आगे। सो करेक्ट आंसर इज सी। आए ध्यान में? आ जाओ आगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? सेलर इज अलोन, हाँ वही मोनोपोली बोलो या सेलर इज अलोन, अभी हुआ था ना ये ऊपर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस इन मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स ही क्या होता है? सिंगल सेलर। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके सेलर इज अलोन, सेम ही आएगा आंसर, लैंग्वेज चेंज किया बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये तो है। इम्परफेक्ट मतलब बच्चों कौन सा आता है? ये दोनों इम्परफेक्ट में होते हैं, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो अब ऐसे मार्केट में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है। फ्यू सेलर, हाँ ओलिगोपोली में देखा ना आपने, फ्यू सेलर। इम्परफेक्ट कंपटीशन मीन्स है ना, दो मार्केट समझ लिया करो, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। गेटिंग? सो ऐसे मार्केट का फीचर क्या रहेगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या? हाँ होता है ना मोनोपोलिस्टिक में। फ्यू सेलर ओलिगोपोली में रहते हैं। प्राइस वॉर, हाँ हो सकता है ओलिगोपोली में एक ने प्राइस कम की दूसरे भी कम कर रहा। हाँ बट होमोजीनियस प्रोडक्ट ये नहीं रहता। होमोजीनियस प्रोडक्ट सिर्फ किस में रहता है? परफेक्ट कंपटीशन। आए ध्यान में? 34 प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब कौन सी फॉर्म होती है? परफेक्ट कंपटीशन। क्या रहता है? डू नॉट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट बिकॉज इट मिसलीड। नहीं, इसकी वजह से तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। रीजन बीइंग सेम प्राइस और लार्ज नंबर ऑफ बायर। देखते हैं एडवर्टाइज देयर, नो, एडवर्टाइज तो करते ही नहीं, बी तो आ ही नहीं सकता। डू नॉट एडवर्टाइज बट गिव गिफ्ट। डिस्काउंट गिफ्ट देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देते हैं। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे विश एट प्रिवेलिंग। दिस इज करेक्ट। प्राइस रिजिडिटी, अभी 2 मिनट पहले हुआ। प्राइस रिजिडिटी कहां पे होता है? ओलिगोपोली। 36 व्हेन elasticity of demand is equal to 1 in monopoly and marginal revenue will be, okay, if elasticity of demand is equal to 1 MR is equal to 0, उसका आंसर आएगा 0। याद है क्या? ये हुआ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पे से। 2 मिनट वापस से देख लो। ये वाला पार्ट। सो देखो, व्हेन elasticity is 1 MR is 0, greater than 1 MR is पॉजिटिव, लेस देन 1 MR is नेगेटिव। ये वाला जो अपन ने ग्राफ लिया था, ये ऐसा TR बढ़ रहा है, ये MR नेगेटिव। जब MR 0 होता है E इज इक्वल टू elasticity is 1। जब MR पॉजिटिव था E इज ग्रेटर देन 1, MR नेगेटिव है E इज लेस देन 1। आ रहा ध्यान में? गेटिंग? सो when E is equal to 1 MR is 0। 36 which of the following statement is incorrect? Competitive firm are price taker and not the price maker। ये तो सही है। competitive price discrimination is possible only in monopoly, ये भी सही है। ड्यूओपोली में लीड टू मोनोपोली, हाँ ड्यूओपोली में अगर कल को 2 ही आदमी है ड्यूओपोली, दोनों साथ में आ गए तो मोनोपोली भी हो जाएगी। सही है। कॉम्पिटिटिव फर्म ऑलवेज सिक्स टू डिस्क्रिमिनेट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में डिस्क्रिमिनेशन होता था क्या? बिल्कुल नहीं, सेम प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस। सो विच इज इनकरेक्ट? डी इज इनकरेक्ट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर AR ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू MR?
रिपीट है बच्चों, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योरली रिपीटेशन। टूथपेस्ट इंडस्ट्री में किस टाइप का टूथपेस्ट इंडस्ट्री में कितने फर्म है? काफी फर्म है। ओके, सो टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ। बच्चों यहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया, बट द प्रॉब्लम इज दैट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है ना, उन्होंने थोड़ा सा अलग ही दे दिया। मॉड्यूल में इसका आंसर उन्होंने दे दिया है ओलिगोपोली, कंपटीशन अमंग्स द फ्यू। ओके, सो इस पे थोड़ा सा अगर हम इंस्टीट्यूट के व्यू से जाएं तो ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है ध्यान में। ओपेक अभी थोड़ी देर पहले हुआ, कंपटीशन अमंग्स द फ्यू, ओलिगोपोली। Monopolistic competitive firm are large in size, have small share, are very large size in size, both A and B. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत सारे, अभी साबुन एग्जांपल है, साबुन वाला। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में साबुन वाली कितनी कंपनियां थी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत सारी है जाने, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो बहुत सारी कंपनियां थी, तो एक का कुछ चलने वाला है या नहीं चलने वाला? एक का नहीं चलेगा। स्मॉल, एक कंपनी का कुछ ज्यादा सही। साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां, एक कोई कंपनी बहुत बड़ी नहीं होती और एक का शेयर बहुत बड़ा नहीं होता। सो डी। ओके, गेटिंग? सो देखो अभी उस हिसाब से 39 पे मैं वापस आता हूं। 39 में ना बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन ही है। अभी टूथपेस्ट इंडस्ट्री क्या हो गया कि वैसा देखा जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, हर एक आदमी प्रोडक्ट जो यहां पे दिया उन्होंने करे, बट अभी उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि यार कंपटीशन अमंग्स द फ्यू की फ्यू फर्म है, इसकी वजह से ओलिगोपोली है। सो एक्चुअली ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। इस पे ना दो ओपिनियन बने हुए हैं। सो इन फ्यूचर जब भी इंस्टीट्यूट है इस थिंग तो थोड़ा क्लियरिटी से देगा। अभी क्या होता था, ये पहले ओल्ड मॉड्यूल में इसका उन्होंने एक मार्केट शेयर दे के रखे थे अलग अलग इसकी, और अकॉर्डिंगली वो सॉल्व किया हुआ था, आया ध्यान में? सो उसे हम अकॉर्डिंगली अगर मार्केट शेयर्स वगैरह दिए हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है।